नमस्कार दोस्तों, मैं सरकार पटेल। आप देख रहे हैं बिंद जागरण समाचार। मैं इस वक्त गुड़ तहसील अंतर्गत बदवार गांव में हूं, माध्यमिक स्कूल में। आइए मैं आपको डायरेक्ट रूबरू करा। माध्यमिक स्कूल के हेडमास्टर साहब से सर, मध्याह्न भोजन को लेके सवाल है। हाँ बोलिए सर, मध्याह्न भोजन मिलता है क्या बच्चों को? हाँ, मिल तो रहा है जितने बच्चे खाते हैं। सर, मेनू के हिसाब से मिलता है क्या? मीनू सब्जी दाल चावल तो बनता है, और मीनू जैसे किसी कोई राजमा वगैरह है, ये तो ज़रूर नहीं बनता, मगर सब्जी दाल चावल यहाँ बनती है। हम देखा है और रोज़ भेजता हूँ। वही डेली बनती है? हाँ, दाल चावल सब्जी। मेनू कहाँ है सर? मीनू दीवार में लिखा हाँ, था, मैं तो अभी देखा पुतर कि गया नहीं, पुतर गया है और पुनः लिखवा रहे सर, ये जो पुताई हुई है स्कूल में, कि कुछ स्कूलों की नहीं हुई है, कुछ हाँ, क्लासों की। वो क्या है, हायर सेकेंडरी के उसमें है। माध्यमिक का जो बजट आया था तो माध्यमिक से उससे वो हुआ। अब हायर सेकेंडरी वाले अपना, अब जो वहाँ जहाँ जहाँ क्लास लगाते हैं अपना देखें। कुछ हमारा वो था तो यहाँ लगवा दे, वो इसको भी करवा दिया। अब वो हायर सेकेंडरी वालों का भी वो है, तो उसमें हम क्या उनका कर सकते। बजट नहीं आया कि करवाएंगे? अब वो अब जाने, वो बताएं कि हमारा क्या है, हम नहीं करवाएंगे, सर, क्या जो करें। ये साफ सफाई आप देख रहे हैं, कैमरा मैन थोड़ी दिखाइएगा, ये पड़ा हुआ है। हाँ, ये मेंटेनेंस जो यहाँ मटेरियल जो लगा है उसका शेष भाग बचा है। अभी शेष भाग अभी कुछ लगना है, जैसे ये विद्यालय भी है। इंजीनियर साहब बोले कि ये वाला है, इसका बेच दीजिए डिस्पोजल के लिए, तो शायद कि उसमें वो करवाएं। तो यहाँ किनारे में नहीं रखवाए हैं, यहीं बच्चे ये देखिए वहाँ स्लीपर उतारे हुए हैं, इसी बारू से जाते हैं अंदर। नहीं नहीं बारू नहीं, तो अंदर जाता होगा सर? वो ये तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी विद्यालय है, बताइए। इनको अगर विद्यालय में नहीं मतलब रखवाएंगे तो कहाँ रखवाएंगे? बच्चे हैं, बच्चे कूदते हैं, है नहीं? कहीं यहाँ कहाँ किनारे में, यहाँ साइकिल है, देखिए यहाँ साइकिल है, यहाँ लड़के बच्चे खेलते हैं। कहीं ना कहीं किनारे में अभी ये यूज का भी है, समझ गए? वहाँ बन रहा है, मेंटेनेंस हो रहा है, वहाँ भी लगेगा। तो जब मटेरियल रखेंगे तब ना बनवाओगे आप सर, है ना सर? और यहाँ शौचालय तो उसको भी तोड़वा डाले अंदर। एक भी कहीं भी नहीं सफाई करवाते। जहाँ हमारे छोटे बच्चे हैं उनको ना यहाँ बैठने देते चबूतरे में, ना कुछ। यहाँ जो बच्चे हैं हमारे उनको वहाँ से भगा देते हैं, वहाँ बोले कि बाहर जाइए आप लोग, हमारे ये बड़े बच्चे रहेंगे। अब इनको क्या करें? यहाँ चबूतरे में हाथ से कंडी वाले नहीं बैठने देते। हाँ, इन छोटे बच्चों से पूछिए, कभी नहीं बैठने देते इनको। ये बहुत बहुत बड़ी बड़ी दिक्कत है यहाँ। मतलब कोई भी सुनिए, कोई भी चीज़ हम बच्चों को खेलने के लिए दे देते हैं, बड़े बच्चे तोड़ डालते हैं। अब उनसे वो बच्चे दौड़ के आते हैं, कहते हैं हमको खेलने के नहीं देते। अब देते हैं तो उनको मारते हैं और तोड़ डालते हैं। कितने क्लास के यहाँ बच्चे बैठे हैं सर? यहाँ तो कक्षा 6 के हैं एक क्लास, वहाँ पाँच क्लास से 2 कमरे में बैठाता हूँ। रूम ही नहीं। पढ़ाई कैसी होगी सर जब एक क्लास के वही दो ना, क्लास जब के बच्चे एक क्लास में सुनिए, बैठेंगे तो जब रूम नहीं है तो क्या करें? कहाँ रूम बैठाएं, कहाँ पे बैठाएं उनको? मैं देखा सर, वहाँ दो बंद पड़े हैं। हाँ, अब ये करवा लें। वहाँ हमने यहाँ करवाया है। ये एक माध्यमिक की बिल्डिंग है। अगर वो चाहें तो बड़े बच्चों को बैठा सकते हैं, हम छोटे बच्चों को ये तो खाली नहीं करते हैं हमारी ये कमरे दो। वो साफ सफाई के कारण अब ये नहीं करवाते। हमने परसों प्रिंसिपल साहब से कहा कि हम अपने कमरे ले लेंगे, हमको दीजिए, हमको बहुत कम पड़ रहा है, और वो आप साफ़ करा लीजिए। वो 3 कमरे वो मिल जाएंगे आपको, 2-3 कमरे वो मिल जाएंगे। वो नहीं कराते हैं तो हम क्या करें, बताइए क्या कर सकते हैं? आपके क्लास में वो अपने बच्चे? हाँ, हमारे बच्चों को बैठा रहे हैं, अपने बच्चों को। वो 7वीं 8वीं लगता था तो 9वीं 10वीं लगा लिए, बोर्ड लगा लिए, बनवा दिए। सर, यहाँ तो हायर सेकेंडरी स्कूल वहाँ भी बन गई। हाँ, हायर सेकेंडरी वहाँ बनी है, वहाँ नहीं जाना चाहते कोई न कोई। हाँ सर, वो काफ़ी टाइम से बनी हुई है, वो बहुत समय से बनी हुई है। उद्घाटन भी हो, सभी ये भी गए थे, प्राचार्य को भी बुलाया गया था तो प्राचार्य महोदय नहीं गए थे, और BO साहब मैडम भी आई थी, सभी ने। अब नहीं जाते, कुछ भी कुछ हार लगा देते हैं, तब वही बता सकते। लगने लगे थे बच्चे के लिए। अरे तब तो बहुत बढ़िया, हमारे लड़कों को खेलने के लिए हो जाए, सभी स्वतंत्र हो जाए। टॉयलेट हम जो साफ़ करवाएं तो हमारे बच्चे जो कि डिसिप्लिन में रहेंगे। छोटे बच्चों को जो समझाते हैं वही करते हैं, बड़े बच्चे तो कुछ भी तोड़ डालते हैं, पंखे तोड़ डालते हैं। देखिए वहाँ हमारी वायरिंग थी उस कमरे में, उन दो देखिए एक भी वायरिंग नहीं है। और 9वीं में कोरोना के समय लगवा दिए, सारे बच्चे वायर वो तोड़ के बाहर फेंक दिए। ये बात है, हम क्या करें? हायर सेकेंडरी के कारण हमको बहुत कमरे घट रहे हैं। हमको 5 क्लास तो 5वीं तक के लिए चाहिए। हम 70, 75 और 80 लड़कों को एक कमरे में बैठाने लायक है क्या? देख लीजिए, 80 लाख कहीं जगह नहीं है कि हम बोर्ड में खड़े होकर पढ़ाएं। ये इतने बच्चे, अभी आधे बच्चे आए हैं जी। ये इसमें हमारे 70 बच्चे दर्ज हैं। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाइए। अब इनको बताइए, इसी में सब कुछ है। हमारा जिस कमरे में हम क्लास लगाते हैं उसी कमरे में सामान रखवाए हैं, क्योंकि हमको स्टोर का कहीं जगह नहीं है। ऐसे प्राइमरी में है, वहाँ जाइए देखिए हमारा सारा सामान है, और वहाँ
टीचर भी वहाँ बैठते हैं। इनके लिए सबके लिए अलग अलग ये 4 ऑफिस के रूम हैं। जब एक पीएल मिश्रा आए थे, डीओ साहब प्रभारी थे, इनको बताया कि ऑफिस 2 में लगाइए और वो कमरा आप शिक्षण के ले लीजिए, वो कमरा भी शिक्षण के ले लीजिए। एक दिन मैं 4 पुताई करवा रहा था, श्रीमान टीचर हैं, कक्षा 4 के बच्चों को मैंने वहाँ बैठा दिया उस छोटी कोठरिया में। उस छोटी कोठरिया में ये प्रिंसिपल साहब ने क्लास लगी हुई भगा दिए कि ये कमरे में हमारे मास्टर बैठते हैं, तुम क्यों क्लास लगवा रहे हो, कहीं नहीं पूछ लीजिए। और सही बात, सही बात भगा दिए। कौन भगाया? प्रिंसिपल साहब। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वो प्राचार्य हैं और उनके जो करने की विद्यालय वहाँ पटपर में बन चुकी है, तो ये ले क्यों नहीं जाते हैं वहाँ? दिक्कत क्या है इनको? बोलते हैं ऊपर से आदेश नहीं है मुझे। अरे ऊपर से आदेश नहीं है, कहाँ है ऊपर? भगवान के लगे कैसे आदेश टपकता है? में बच्चे कितने हैं? हमारे में 70 बच्चे हैं। 70 बच्चे? हाँ, यही क्लास में बैठे? हाँ, इसी क्लास में हैं। अब बताइए, ये 12 बाई 30 का कमरा है, 12 बाई 20 का कमरा है। अब 12 बाई 20 के कमरे में नहीं, हमको ये 2 सेक्शन चाहिए। 7वीं का 2 सेक्शन चाहिए, 8वीं के 2 सेक्शन चाहिए, 6वीं का 2 सेक्शन चाहिए, और 1 से 5 तक हमको कम से कम 3-4 रूम चाहिए। भाई जब वो वहाँ है, भाई जब हमारे जितने टीचर हैं उनको अलग अलग क्लास चाहिए कि नहीं? एक टाइम में हम यहीं पढ़ा रहे हैं, दूसरा टीचर वहाँ पढ़ा रहा है, कैसे वो आवाज़ निकालेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा, है ना। इसलिए हमको 10 कमरे तो हम ही को चाहिए, 6 कमरे माध्यमिक के लिए और 5 कमरे 11 कमरे हम ही को ही चाहिए। हमको मात्र 3-2-5 कमरे किसी, ये स्टाफ रूम है, स्टाफ रूम में मैं बैठा रहा हूँ। जब वहाँ वो अपना बोर्ड लगा लिए, पढ़ा 9वीं 10वीं लगवाने लगे, तो मैं यहाँ स्टाफ रूम का भगा के, स्टाफ रूम क्लास में बैठते हैं नहीं, वहाँ बैठते हैं। और मेरी ऑफिस में चपरासी का डेरा रखा है। मेरे प्रधानाध्यापक हैं, हमारी कहीं कुर्सी रखने की जगह नहीं है। मैं क्या काम करूं? 250 बच्चे मेरे पास हैं, 250 बच्चे का लेखा कुछ करना, उनका मैपिंग, फीडिंग, उनका मिलाना, सब कुछ 2-4 घंटे काम रहता है, हम नहीं कर पाते हैं। हम रात में घर में करते हैं। और ये जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, और ये इनका क्या करते हैं, इनका मतलब भाई हायर सेकेंडरी का है कि माध्यमिक का है, सालीना आता है कि सालीना इस काम के लिए ये बजट है, उस बजट का उसी साल में खर्च करना है, चाहे जो जिस मद की राशि हो। अब वो करें कि हम नहीं जानते कि क्या है कैसा है। हमारा जो मेंटेनेंस का है, हमने पगड़ा पुतवा दिया है ना। बिल्डिंग जो भी आई थी काम करा रहे हैं, काम करा भी रहे हैं, पेंटिंग भी है, वो भी है। अब हमारे यहाँ अगला कदम है, मेरा लक्ष्य है कि हमको लाइट फिटिंग कराना है, पंखे लगवाना है, कि टेबल कुर्सी हमारे टीचरों के लिए नहीं है, कोई भी टेबल नहीं है, सब सड़ी गली हैं जो भी यहाँ। ये सभी कमरे चूते थे, किसी तरह से अभी मरम्मत हुई है, इनके वाटर प्रूफिंग हुई, गिट्टी डलवाया, वो किया, पूरी गर्मी अभी काम लगा है। अगर पूरे बच्चे आ जाएं तो आप फिर कहाँ बैठाएंगे 70 बच्चों को? 70 बच्चों को कहाँ? वही तो है, पूछिए, इन बच्चों का पैर रखने की जगह नहीं रहती, फिर भी करें तो करे क्या? अब गणित पढ़ाना है, जो बोर्ड की चीज़ है उनको तो बोर्ड में ही रखेंगे। श्याम पट भी नहीं है कि वो वाले श्याम पट हो कि हम कहीं भी लगा लें, और रोड बाहर भी नहीं पढ़ा सकते, धूप में बच्चों को नहीं दिखेगा, उतनी सहन क्षमता भी नहीं हमारे बच्चों की, छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा धूप में उनके मौसम के अनुसार हमें व्यवस्था भी करनी है। भाई बाहर हम व्यवस्था भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं, इनको ज़्यादा गर्मी ठंडी सबसे बचाना है, रेगुलर व्यवस्था भी करनी है इनकी। कुल मिला के यहाँ 12 बाई 12 के कमरे में जेल की तरह कैद हैं बच्चे। 70 बच्चे 12 बाई 12 के कमरे में कैद हैं। ये क्यों कैद हैं? हाफ सेकेंडरी प्राचार्य की मनमानी के कारण कैद हैं। अब ये कैसे पढ़ेंगे 70 बच्चे 12 बाई 12 के कमरे में?